2021 में शशि थरूर जी बोलते हैं मैं बहुत स्केप्टिकल हूं इसके बारे में, क्योंकि करेंसी क्या होती है उनके हिसाब से, जिसको गवर्नमेंट बैक करती है और उसकी वैल्यू होती है। सही बात है, पहले तो हमने किसी को बोला नहीं कि हमारे देश की मेन करेंसी है, बिटकॉइन नहीं है। लेकिन इनका जो कहना यह है कि ये स्केप्टिकल है, उनको संशय है कि कोडर ने बनाया है बिटकॉइन, तो कोडर तो जितना चाहे छाप ले। इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को ये नहीं पता कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन देखो, जब देश का पैसा है ना, वो प्रिंट करने के लिए सिर्फ इंक, पेपर और मशीन लगती है, और लोगों का काम जो वो टाइम देते हैं उनका, बस इतना ही, इतना सब कुछ है आपके पास। गवर्नमेंट का अप्रूवल है, पेपर है, इंक है, लोग है, मशीन है, छपाई 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 छपाई, इतना ही। बिटकॉइन में इलेक्ट्रिसिटी, माइनर्स, हैशिंग पावर, एल्गोरिथम, कंप्यूटेशन, डिफिकल्टी, ये सब लगता है। ये बैक करता है बिटकॉइन को। डॉलर को, आईएनआर को कुछ भी बैक नहीं कर रहा। जब तक सोने का था स्टैंडर्ड था, अब कुछ भी नहीं है। जो इतने होशियार आदमी हैं, इनको पता कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वॉट कैसे लगाई और इंडिया को ब्रिटिशर्स क्या वो करते हैं, उनने इतना भी नहीं पढ़ा बिटकॉइन के बारे में। उनको ये लगता है कि एक कोडर ने एल्गोरिथम बना दिया, वो जितना चाहे छाप सकता है। डिफिकल्टी, माइनिंग, हैश रेट, हैशिंग पावर, एसिक माइनर्स, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो सोचो, जो इतना होशियार आदमी है वो ये सोचता है बिटकॉइन के बारे में, तो एक आम आदमी जिसको नॉलेज ही नहीं है बिटकॉइन के बारे में, वो क्या सोचता होगा? उसे क्या पता होगा? उसको तो कोई भी आदमी उल्लू बना के बोलता होगा ये बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन है, कुछ भी कॉइन छाप दो। अच्छा, ये तो है किसकी बात की, जिन्होंने रिसर्च नहीं की। लेकिन अब देखो, ये सब देखो, अभी ये देखो, वो 2021 की बात थी, ये 2024 की बात है। शशि थरूर लोकसभा नॉमिनेशन बंद, एफिडेविट शोज एक्सपोजर टू बिटकॉइन ईटीएफ, इवन तो सिर्फ 5,11,314 रुपए का, नॉट डॉलर, सिर्फ रुपए का इनके पास बिटकॉइन का एक्सपोजर है। लेकिन 2021 में जो आदमी बोलता है कि बिटकॉइन पे इनको ये स्केप्टिकल है बिटकॉइन को लेकर, कोडर कितना वे छाप लें, और 2024 में या उससे पहले, उसी बीच में 2021, 22, 23 के बीच में मुझे लगता है कि टॉप में ना लिया उन्होंने बिटकॉइन नहीं वहां पर बिटकॉइन लेकर बैठे हुए हैं भी ये। हमसे जो बोलते हैं मतलब बिटकॉइन बिटकॉइन खराब है, खुद लेते हैं बिटकॉइन। इतने बड़े आदमी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, इतने बड़े आदमी भी, बड़े आदमी ना, दिमाग से बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी, बिटकॉइन के बारे में रिसर्च है जीरो। पर वो छोड़ो, हमें उसका मतलब नहीं है, रिसर्च तो हमें मालूम है ना, आपको मालूम है, हम तो मेहनत करते हैं इसके पीछे। तो कहने का मतलब यह है कि बिटकॉइन फ्यूचर है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बिटकॉइन लो मत लो, बिटकॉइन लो, चाहे डीसीए करो, चाहे कुछ करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना इस चीज को। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और अपने कॉइन की रिक्वेस्ट रोक लो प्लीज, लव यू ऑल, रिक्वेस्ट है। ये बात को ध्यान से सुनना, समझना। अगर आपको मैंने पैसे दिए या आपने मुझे पैसे दिए, तो इसके दो आउटकम होंगे, राइट? या तो आप, चलो एक मानते हैं कि मैंने आपसे पैसे लिए। अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो उसके दो आउटकम है। एक कि मैंने अगर आपसे बोला कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो मैं 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा। दूसरा आउटकम कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, ये दो आउटकम है। ये दो आउटकम आपके लिए, मेरे लिए ही है। मतलब ये दो आउटकम हम जैसी पब्लिक के लिए ही है। गवर्नमेंट के पास तीसरा ऑप्शन भी है। गवर्नमेंट चाहे वो आपसे लोन ले, कहीं और से लोन ले, कैसे भी लोन ले, उसका तीसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग का। पट 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 प्रिंट 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 प्रिंट। इलेक्शन आ रहे हैं, प्रिंट। अरे बाइडेन ने नया लॉन्च कर दिया भैया कि सबको पैसे दो, सबकी कॉलेज की फीस माफ कर दो, प्रिंट, पैसा प्रिंट, पैसा प्रिंट। अरे कितना पैसा प्रिंट कैसे करोगे भाई, क्या है पीछे? अरे कुछ नहीं, मशीन है, प्रिंट। तो गवर्नमेंट आपका पैसा दे भी देगी, लेकिन अपने आप से नहीं, प्रिंट करके। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं है तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा नहीं है। मैं प्रिंट नहीं कर सकता पैसे, गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है पैसे। इससे पैसे की होती है डीवैल्यू, पैसे की वैल्यू गिरती है। तो आज नहीं तो कल, जब ये पूरी मासेस को समझ में आएगा कि यार ये क्या बदतमीजी है यार, ये तो कुछ भी कर रहे हैं यार अपने मन से, तब लोगों को एक ऐसी एसेट की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। यहां पर शशि थरूर जी ने बोला ना, कोडर कितना प्रिंट कर ले बिटकॉइन को। ऐसा नहीं होता। वहां पर जब लोगों को समझ में आएगा कि यार ऐसी एसेट की रिक्वायरमेंट होगी जिसको जब चाहो प्रिंट ना कर सको, जिसकी जो हाविंग आती है उससे उसका ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाता है, तो उसकी जो सप्लाई है वो कम होती रहती है हर 4 साल में। कितनी कम? आधी हो जाती है। आज के डेट में 900 बिटकॉइन रोज के माइन होते हैं, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। सप्लाई कितनी है? 900 बिटकॉइन डेली की अभी आज की डेट में। डिमांड कितनी है? 4-5 हजार बिटकॉइन से भी ज्यादा। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्पॉट में ब्लैक रॉक खरीदे जा रहा है। तो अभी बिटकॉइन हाविंग के बाद जो 19 अप्रैल के आसपास, 19-20 अप्रैल मान के चलो आने वाली, तब सिर्फ 450 और आधा, 450 मतलब 450, 450 बिटकॉइन मान होंगे रोज के। और जो डिमांड है वही 4-5 हजार बिटकॉइन, उससे भी ज्यादा की रोज की है। कहां से आएगा? हमको उल्लू बनाने के लिए होता है कि आज से 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में बिटकॉइन का प्राइस घुस जाए नीचे। लेकिन ये माइंडसेट छोटे टाइम फ्रेम का है।
बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप ये बात समझ गए कि गवर्नमेंट एक लेवल तक ही पैसा प्रिंट कर सकती है, मतलब पैसा प्रिंट करे ठीक है, 100 कितना भी करे ठीक है, एक लेवल माने, जब लोगों को समझ में आ जाएगा ये तो बदतमीजी है भाई, इस पैसे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर आप कुछ कंट्रीज को देखो, वेनेजुला को देखो, नाइजीरिया को देखो, कहीं का भी कुछ देखो, पैसा सब कुछ घुस चुका है नीचे। एक दिन अगर वैल्यू यूएस डॉलर की भी नीचे जो होगी नहीं वैसे, वो यूएस की वैल्यू नीचे, क्योंकि उनके पास आर्म्स है, एम्यूनिशन है, तो वो डरा के धमका रखते हैं लोगों को, वो छोड़ो। लेकिन फिर कौन सी ऐसी एसेट है जहां पर जिसकी वैल्यू हमेशा इंटैक्ट रहेगी और सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि बाय डिजाइन वो ऐसा है, वो है बिटकॉइन। जिस दिन ही हम समझ गए सबके सब, उस दिन जो आंखें खुलेंगी आपकी बिटकॉइन को लेकर, वो अलग लेवल की होंगी। तो इसलिए बिटकॉइन को 2024 में खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। ट्रेडिंग की बात अभी इस वक्त ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में नहीं कर रहा मैं, उससे पहले की थी अभी मैंने। तो बिटकॉइन तो खरीदना ही है, और 5-10 साल का हिसाब लेके 2 साल में आप प्रॉफिट बुक करो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये सोचिए कि गवर्नमेंट का तीसरा ऑप्शन भी है पैसे प्रिंट करने का, जो आपके मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम पर कौन सी ऐसी एसेट होगी जिसकी डिवैल्यू प्राइस, जिसका प्राइस डिवैल्यू नहीं होगा, जिसको सारे लोग, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं दुनिया के, वो समझेंगे, जानेंगे ब्लैक रॉक पागल है जो बिटकॉइन के ETF में आया। इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने के बाद ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन के ETF के लिए, आपको क्या लगता है ये गैरी गंसले ने ऐसे ही कर दिया होगा अप्रूव बिटकॉइन का ETF? कितना प्रेशर आया होगा उसको। दुनिया का नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो। उनने देख लिया अभी से। तो कुछ भी करो, ट्रेड करो मत करो आपकी मर्जी, लेकिन बिटकॉइन को लंबे टाइम के लिए होल्ड करो ही करो। अभी मैंने आपको तीसरा ऑप्शन क्या बता दिया है, इसका मैं शॉर्ट बना के डालूंगा आपके लिए अगर आपको चाहिए तो। सप्लाई शॉक जो आने वाला है, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई होगी नहीं। उस केस में सिर्फ एक ही तरीका है बिटकॉइन के पास ऊपर जाने का प्राइस में। और एक बात और, बिटकॉइन ऐसा होगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं आज, एक टाइम पे ऐसा होगा अगर आपके पास बिटकॉइन है ही नहीं तो आप, जैसे होता है ना कि अगर आप 12th पास हो तो ये कर सकते हो, ग्रेजुएट हो तो ये कर सकते हो, बीटेक हो तो ये कर सकते हो। उस टाइम ऐसा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये होगा कि अगर बिटकॉइन है तो ही इस्लाम में लगोगे, नहीं तो इस्लाम में नहीं लगोगे, चाहे वो 0.1 बिटकॉइन ही क्यों ना हो, चाहे वो 0.01 बिटकॉइन ही क्यों ना हो। ऐसा भी होगा एक टाइम। बिटकॉइन है तो ये क्लब आपके लिए खुला है, बिटकॉइन है तो आप यहां आ सकते हो, बिटकॉइन है हाँ दिखा दो बस, है खर्च नहीं करना है, हाँ ठीक है आओ। इसलिए बिटकॉइन रखना अपने पास। चलो छोड़ो, ये हो गया। ठीक है, याद रखना तीसरा ऑप्शन, आपके मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट का तीसरा ऑप्शन भी है। ऑलराइट,